इतनी सारी हाइप, इंडिया की नंबर 1 फिल्म के बारे में पूछोगे तो सिर्फ इतना बोलूंगी मैं, तुम्बाड़। इतना प्रमोशन एंड मार्केटिंग। हाउ डू यू फील कि आपके दिमाग से, आपके दिल से ऐसी एक आइकॉनिक आर्ट पीस बन गई? एंड 2200 स्क्रीन पर इतनी बड़ी रिलीज मिलने के बाद भी 2018 की ये फ्लॉप मूवी 2024 में इसके री रिलीज पर भी फिर से एक बॉक्स ऑफिस फ्लॉप या बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ रही है। वो कैसे, जानेंगे हमारे वीडियो के 3 में से फर्स्ट चैप्टर द बॉक्स ऑफिस ब्लंडर में, जिसके बाद सेकंड चैप्टर में खोलेंगे हिपोक्रिट वानाबी सिनेमा इंटेलेक्चुअल्स के दिमागी तार, और चैप्टर 3 में देखेंगे इस मास्टरपीस के बॉक्स ऑफिस फेल्यूर के कुछ एक्चुअल पॉसिबल रीजंस। ये बात है 2018 की, जो मेरा दूसरा साल था एक ही साल में 50 से ज्यादा मूवीज थिएटर में देखने का, जिसमें से एक ये तुम्बाड़ भी थी। मगर उस समय अराउंड 15 करोड़ के बजट पर बनी ये मूवी बस 60 लाख का ओपनिंग डे और 13.5 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन लेके फ्लॉप डिक्लेयर हो चुकी थी। जिसको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना जाते हुए समझे तो इस 13.5 करोड़ में से भी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एग्जिबिटर्स यानी थिएटर ओनर्स का पैसा माइनस कर दे तो प्रोड्यूसर्स को मिले होंगे रफली अराउंड 5 करोड़। पर अब आता है साल 2024, नई बकवास फिल्मों से खाली पड़े थिएटर पुरानी क्लासिक फिल्मों से भर रहे थे, तो तुम्बाड़ वालों ने भी ढेर सारे इंटरव्यूज, पॉडकास्ट एंड मार्केटिंग करके 2200 स्क्रीन्स के कंपैरेटिवली बेटर एंड ग्रेटर नंबर पे ये मूवी री रिलीज कर दी, जिस सब के लिए प्रोड्यूसर्स ने फिर से अराउंड 10 करोड़ का खर्चा किया है। ऐसी खबरें हैं जो मुझे नहीं लगता उतनी सही है, क्योंकि हम खुद अगर क्लोज टू रियल नंबर निकालने जाए तो इंडस्ट्री सोर्सेस के अनुसार कोई भी मूवी 2 से 2500 स्क्रीन पर रिलीज करने के लिए कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड 2 से 3 करोड़। रणवीर अलाहाबादिया एक पॉडकास्ट के लेता है अराउंड 20 लाख एंड अदर सारे इंटरव्यूज एंड मार्केटिंग बजट भी ऐड कर दे तो मिनिमम 5 करोड़ का तो खर्चा हुआ है। जिस नंबर में इस मूवी का पिछला 13.5 करोड़ अराउंड लॉस भी ऐड कर दे तो नंबर आता है 18.5 करोड़। पर शायद तुम में से 99% लोगों ने एक चीज मिस कर दी। 2018 में इसका बजट था 15 करोड़, प्रोड्यूसर्स के पास शेयर आया था लगभग 5 करोड़, तो लॉस हुआ 10 करोड़ का। ये 13.5 करोड़ का नंबर कहां से आया? इन्फ्लेशन भाई लोग, इन्फ्लेशन जो रफली अराउंड 5% पर ईयर पकड़ना होता है, जिसके कारण 2018 के 10 करोड़ 2019 में हो जाते हैं 10.5 करोड़, 2020 में 11 करोड़ 2,50,000। ऐसा होते हुए 2024 में इनकी वैल्यू अराउंड 13.5 करोड़ पहुंच जाती है। पर फिर भी हमारी बजट, मार्केटिंग, रिलीज सबकी एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, जो पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं होती, तो हम ये कॉस्टिंग का नंबर सेफ साइड राउंड फिगर 18.5 करोड़ के बजाय 15 करोड़ ही पकड़ लेते हैं। तो इसके अपोजिट प्रॉफिट कमाने के लिए तुम्बाड़ रिलीज को 30 करोड़ से 35 करोड़ प्लस का नेट कलेक्शन करना होगा, जिसके सामने इसके री रिलीज के पहले 3 दिन यानी फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन आया है 1.60 करोड़, 2.60 करोड़ एंड 3.25 करोड़ इज इक्वल टू 7.5 करोड़, जिससे इसके वीक 1 का प्रेडिक्शन आ रहा है 13 से 14 करोड़, और वीकेंड 2 अगर 5 से 6 करोड़ पकड़ ले तो इस मूवी के पास 25 दिन का फ्री रन है, तो इसका लाइफ टाइम प्रेडिक्शन होगा अराउंड 30 करोड़। तो अगेन ये मूवी जाएगी एक फ्लॉप या फिर एवरेज या प्रोड्यूसर्स के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट की कैटेगरी में, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर उनका टारगेट क्या होगा कि सेम बजट, सेम फॉर्मेट, सेम स्पिरिचुअल बैकड्रॉप के साथ बनी मूवीज लाइक कंतारा की तरह 400 करोड़ या कार्तिकेय 2 की तरह 100 करोड़ तो कमा ही देगी एटलीस्ट। और तुम्बाड़ तो टेक्निकल लेवल पे क्लियरली इनसे बेटर भी है, मगर इन 2024 अगेन दिस प्रूव्ड इटसेल्फ एज अ बॉक्स ऑफिस ब्लंडर, जिसका एक्चुअल पोटेंशियल रीजन जानने से पहले हमें समझनी होगी अब ये प्रॉब्लम सिर्फ प्रोक्लेम्ड सिनेमा ग्रेजुएट्स की ही नहीं तो पूरे इंसानी समाज की है। अब तुम ही सोचो, 10 साल के गरीब बच्चे हैं, पहले ने पुराने बट ना फटे हुए कपड़े पहने हैं, जो उसने हाईवे पे एक ढाबे पे काम करते हुए अपनी मेहनत की कमाई से पहने हैं, और दूसरा गरीब बच्चा उसी ढाबे के सामने के सिग्नल पे फटे मले कपड़े लेके भीख मांग रहा है। अब क्या लगता है तुम्हें, उसी सिग्नल से होकर अपने कार में बैठकर ढाबे पर आ रही एक फाइनेंशियल स्टेबल फैमिली किस गरीब बच्चे को पैसे देगी? वेटर को टिप या दूसरे बच्चे को भीख? एग्जैक्टली दूसरे बच्चे को भीख, जिसके फटे हुए कपड़े देखकर उन्हें ज्यादा सिंपैथी फील होगी और इसी के कारण उसकी मदद करने के बाद उन्हें सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलेगा। यही केस है अच्छी वाली फ्लॉप मूवीज के साथ। कपड़े फटे हैं, तुम्बाड़ फ्लॉप है, इसलिए इसे बेस्ट मूवी एवर मेड इन इंडिया वाले टैग मिल रहे हैं। ये हिट नहीं हुई तो ऑडियंस ही अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, ऑडियंस की ही टेस्ट बकवास है, ऐसा बोल रहे हैं ये वानाबी सिनेमा इंटेलेक्चुअल्स। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, ये वही रेयरिटी एंड यूनिकनेस से मिलता
मिलता फेक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो छपरियों में भी पाया जाता है, जिसमें वे लोग बाल चमकीले कलर करके गाड़ियां आड़ी चला के खुद को सबसे अलग, सबसे यूनिक दिखाते हुए खुद को दूसरों से ज्यादा सुपेरियर मानते हैं, जो वो होते नहीं। और ऐसे ही कुछ सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिनेफाइल्स कोई रेयर फ्लॉप मूवी उठाकर तुम्हारे सामने उसकी बड़ा चढ़ाकर ब्रेनलेस तारीफ करते हैं, बेस्ट मूवी एवर, इतिहास बना देगी। और ऐसे ही उन लोगों को ये फेक सुपीरियरिटी फील होती है। ये रेयर मास्टरपीस मुझे पता है, तुम्हें नहीं, मैंने देखी है, मुझे समझी है। क्या तुमने नहीं देखी? तुम अनएजुकेटेड, तुम्हें समझ नहीं आई, तुम अनपढ़, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम रिस्पेक्ट द ऑडियंस भाई लोग, रिस्पेक्ट द ऑडियंस। उन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी खर्च करके बाहुबली 2 का इंडिया कलेक्शन 1400 करोड़ पार पहुंचाया था, जो आज तक हाईएस्ट एवर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है। तो वो द बेस्ट इंडियन मूवी एवर है। मगर क्या तुम्बाड़ खराब है? नहीं, पर उतनी अच्छी भी नहीं, या फिर कह सकते हैं ऑडियंस के लिए रिलेटेबल नहीं कि करोड़ों में ऑडियंस को कनेक्ट करके थिएटर तक ला पाए। कार्तिकेय 2, हनुमान, कंतारा की तरह 100, 300, 400 करोड़ कमा पाए। पर ऐसा क्यों? फर्स्ट एंड क्लियर रीजन है कि इंडियन ऑडियंस के एक मेजोरिटी हिस्से को अगर तुम्हें थिएटर तक लाना है तो तुम्हारी फिल्म में कोई बड़ा नाम या फिर नोन फेसेस तो चाहिए। और ये नहीं है तो मूवी में कम से कम 2 से 3 सुपर हिट वायरल सॉन्ग्स चाहिए, जिन्हें रिलीज से पहले ही लोग लूप पे सुन के खुद ही रिलीज डेट का वेट करे। सेकंडली, मेकर्स इस प्रोडक्ट को क्या बता रहे हैं। और दादी माँ की कहानी है सबसे ज्यादा, और कुछ ना कुछ सिखाती है आपको। इट्स अ मॉरल टेल, एक फोल्कलोर स्टोरी, दादी नानी वाली कहानी। यानी इस मूवी के व्यूवर्स में ज्यादातर फैमिली ऑडियंस होनी चाहिए, पर इन्होंने मूवी में एच जॉब और भी 2-3 प्रोस्टिट्यूट्स के साथ वाले एडल्ट सीन भी डाल रखे हैं, जिसके कारण इसे ए सर्टिफिकेट मिला और फैमिली ऑडियंस नहीं मिली। और दादी नानी की कहानी सुनने के लिए छोटे बच्चे तो दूर की बात है। एंड थर्ड रीजन ऐसा कि माना स्पिरिचुअल बैकड्रॉप है तो तुम कंतारा से कंपेयर कर रहे हो, पर दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। कंतारा, हनुमान, कार्तिकेय 2 इन कुछ साउथ की मूवीज में हिंदू गॉड्स एंड डेटीज को रिस्पेक्टफुल वे में प्रॉपर सेलिब्रेट किया गया है, और यहाँ तुम्बाड़ में स्पिरिचुअल कनेक्शन बस कहानी के बैकड्रॉप का एक छोटा सा हिस्सा है, और वो भी काल्पनिक वाला। पर अब तुम अपने हाथ की एक छोटी उंगली से वो प्रात्यक्षिक लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे ही सबसे अलग प्रैक्टिकल सिनेमैटिक बातों के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।